जय श्री कृष्णा। वृतांत कथा में आपका स्वागत है। आज हम उपचट की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक साहूकार था, उसकी एक पत्नी थी। साहूकारनी रजस्वला हुई, सब जगह हाथ लगाती थी। वह खाना बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम कर लेती थी। कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र हुआ। उनकी उन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम लेता था, दिन भर खेत में जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता। कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहाँ 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए गए, उसमें खीर भी बनाई गई। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई, जिसके मुंह में मरा हुआ सांप था। वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। यह बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि जो कोई इस खीर को खाएगा वह मर जाएगा, अतः अब क्या करे। कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा हुआ हूँ। कुतिया बोली, आज श्राद्ध की खीर बनाई थी, उसमें चील ने सर्प डाल दिया था। लोगों के मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया था, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। यह सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया व बैल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिष ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता है और जो तुम्हारे यहाँ कुतिया है वही तुम्हारी माँ। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे हो? पंडितों ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से उपचट का व्रत भादवाबदी चट को करवा दो। जब वो अर्घ देवे तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ इन्हें खड़ा कर देना, उससे इनकी ये योनि छूट जाएगी। तेरी माँ रजस्वला हुई तब कुछ छूती थी, इसी कारण इनको ये योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया। अर्घ पानी बहकर छत को नाली से गिरा, वहाँ उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। हे उपचट माता, उनको मोक्ष दिया वैसा सबको देना। कहानी के कहने वाले, सुनने वाले सबका भला करना। उपचट माता की जय। विनायक जी की कहानी। चिमटी भर चावल, चुल्लू भर दूध लेके विनायक जी लड़के का वेश धर के नगरी में घूमने लगे। बोले, कोई माई खीर बना दे। सब हंसने लगे। वह बोले, मजाक करता है, और कोई तैयार नहीं हुआ। एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं बना दूँ। उसने भगोनी चढ़ाई व खीर बनाने लगी। लड़का बाहर चला गया। उधर खीर तो उफनने लगी। बड़े से बड़ा बर्तन चढ़ाया पर खीर उफनते रुकी ही नहीं। खुशबू से बुढ़िया की बहू का मन खीर खाने को हुआ। उसने दरवाजे के पीछे बैठकर एक कटोरा खीर भगवान गणेश जी के भोग लगाकर खा लिया। इतने में बुढ़िया आई और उसने आवाज दी, गणेशिया तेरी खीर पी ले। झट गणेश जी आए और डोकरी से बोले, माँ तेरी बहू ने मेरे भोग लगा दिया, सो मैं तो जिम लिया, अब तू नगरी जिमा दे। बुढ़िया सबको नूतने गई। सब हंसने लगे। बोले, कल तक तो खाने को नहीं था, आज जिमने आई है। फिर सब आए, ठाठ से जिम कर गए, फिर भी खीर का उतार नहीं आया। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का उतार नहीं आया और खीर का भगोना भरा रहा, वैसे हमारे घर में भी सदा भंडार भरे रखना। जय गजानन जी। तुलसी माँ की कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण सुबह रोजाना नदी में स्नान करने जाता और घर आकर पूजा पाठ करता। एक दिन ब्राह्मण नदी पर गया, स्नान संध्या की, फिर जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊँ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर से चला और आवाज आई,
उसने कहा कोई दिखता नहीं है और बोला कि भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में 5 वर्ष की कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊं? उसने उसकी अंगुली पकड़ाई और उसको घर लाया। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह बोली, माँ मैं तेरी हूँ। उसने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात कह दी। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वे दोनों पति पत्नी खुश हुए और बोले, इनका नाम क्या रखे? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं। यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता बहुत प्यार करते थे। वह बड़ी हुई तो शादी के योग्य हुई। माता पिता चिंता करने लगे तो तुलसी बोली, मेरी चिंता मत करना, मुझे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण लेने आएंगे, तुम तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकाला। कार्तिक सुदी एकादशी के दिन तुलसी की शालिग्राम के साथ शादी हुई और तुलसी जाने लगी। उसके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप घर में तुलसी लगाना, उससे मन की शांति होती है, घर की शुद्धि होती है। आंगन की तुलसी को आप सदा रखना, उसकी पूजा अर्चना करना। जय तुलसी माँ। बुधवार व्रत कथा। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने ससुराल गया। कुछ दिवस रहने के पश्चात उसने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सास ससुर तथा अन्य संबंधियों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। वह व्यक्ति नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करके अपनी नगर में चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। वह व्यक्ति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर लौटा और अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसकी जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा वाला एक व्यक्ति अपनी पत्नी के निकट गाड़ी में बैठा हुआ है। उसने क्रोध में दूसरे व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसे ससुराल से विदा करवा कर ला रहा हूँ। ये दोनों परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया तथा स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? उसकी पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक ही जैसे थे। वह किसे अपना पति कहे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा की याचना की। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा की याचना की। तब मनुष्य के रूप में आए भगवान बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए। यह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद पति पत्नी बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति कथा को श्रवण करता है और दूसरों को सुनाता है, उसका बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है और सर्व प्रकाश के सुखों की प्राप्ति होती है। जय बुद्धदेव महाराज की। लपसी तपसी की कहानी। एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाता जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीवने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तो घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि
कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लप्सी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल किसे मिलेगा? नारद जी बोले, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाए तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दे तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कह के तेरी कहानी नहीं कहे तो तुझे फल होगा। तब से लप्सी तपसी की कहानी कही जाती है।